बी और एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। आपको प्रूफ करना है कि बाइजेक्टिव मतलब वन बी और ऑन बी। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अब जो इनिशियल सेट और टारगेट सेट दोनों के दोनों क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। आ रहा है समझ में? तो इसको थोड़ा आप इस तरह से समझो, मान लो मैं a क्रॉस b को x ले लेता हूं और b क्रॉस a को y ले लेता हूं। समझ में आई ये चीज? तो f जो है वो कहां से कहां हो जाएगा, x टू क्या हो जाएगा y। क्लियर है ये चीज? अब ये जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि a कॉमा b, a कॉमा b जो है इसको मैं ले लेता हूं x, तो x इज इक्वल्स टू a कॉमा b, ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया ना। तो ये किससे बिलोंग करता है, ये कैपिटल X से बिलोंग करता है। कैपिटल X मतलब क्या, A क्रॉस B से बिलोंग करता है। आया समझ में ये चीज? तो और Y को मैं सपोज ले रहा हूं B कॉमा A, जो किससे बिलोंग करता है, कैपिटल Y से। तो कैपिटल Y मतलब क्या, B क्रॉस A। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब इसको आपको क्या प्रूफ करना है, बाइजेक्टिव। तो सबसे पहले हम आएंगे वन वन। वन वन पे आने के लिए हम कंडीशन लेते हैं। क्या है एल्गोरिथम f of x1 इक्वल टू f of x2, ये होना चाहिए। ठीक है। तो f of x1, अब x1 की वैल्यू क्या होगी, अगर x हमने ये दिया तो x1 क्या होगा, a1 b1, ये हो जाएगा। तो f of a1 b1 और f of x2 क्या हो जाएगा, f of a2 b2, ये हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो f of ab आउटकम क्या है, ba, तो f of a1 b1 आउटकम क्या होगा, b1 a1, यही होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ये फंक्शन की डेफिनेशन है ना, मतलब अगर इनपुट में a b है तो आउटपुट में क्या आएगा, b a है। तो इनपुट में अगर a1 b1 है तो आउटपुट में क्या आएगा, b1 a1 आएगा। वैसे यहां पर आउटकम में क्या आएगा, b2 a2 आएगा। आया समझ में ये चीज? ये एक्सप्रेशन में, अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड पेयर दोनों इक्वल है। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, इट इंप्लाइज b1 इक्वल टू क्या है, b2 एंड a1 इज इक्वल्स टू क्या है, a2। आया समझ में? तो b1 इक्वल टू b2, a1 इक्वल टू a2। क्या प्रूफ करना था हमको इसको, वन वन प्रूफ करना था। ठीक है, हाँ दोनों प्रूफ करना है। नहीं तो b1 इक्वल टू b2, a1 इक्वल टू a2 आ गया ना। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या मिल जाएगा, इट इंप्लाइज x1 is equals to x2। तो x1 और x2 क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि x1 क्या है, a1 b1 है ना, और x2 क्या है, a2 b2 है। क्या आप इसको ऐसा लिखता हूं, a1 b1 is equals to a2 b2, ये हो गया। और a1 b1 को आपने क्या लिया था, x1, और ये a2 b2 को क्या लिया था आपने, x2 लिया था। आया ये समझ में? hence f is 1 1, f is 1 1। एक बार देख लो अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अब ऑन टू पे आते हैं। तो ऑन टू पे आने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो ये आपका f ऑफ a b इक्वल टू b a, ऑर्डर पे b a। ठीक है, अब f ऑफ a b को हम पुट कर देते हैं y1 y2 इज इक्वल्स टू b a। y इक्वल टू f ऑफ x रखते थे ना हम, लेकिन यहाँ ऑर्डर्ड पेयर है इसलिए y1 y2 इक्वल टू b a। नहीं आया कि ये समझ में? देखो एल्गोरिदम में ऑन टू के लिए f ऑफ x इक्वल टू जो भी है 2x प्लस 1, तो आप f ऑफ x की जगह पे क्या रखते थे, y इक्वल टू 2x प्लस 1। लेकिन इस केस में ये ऑर्डर्ड पेयर्स है ना यहाँ पर, तो इसीलिए सिर्फ y नहीं रख के अब y1 y2 रखना पड़ेगा, पेयर्स में रखना पड़ेगा इसको।
ठीक है, जो टारगेट सेट से वैल्यू लेते हैं वो भी इसमें है ना इसमें। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगी, इट इंप्लाइज y1 इज इक्वल्स टू b एंड y2 इज इक्वल्स टू a। ठीक है, अब y1 y2 दोनों किससे बिलोंग करते हैं? y1 y2 दोनों बिलोंग कर रहे हैं, यहां तक एक्सप्रेशन हो गया, इट बिलोंग्स टू, इट बिलोंग्स टू टारगेट सेट, इट मींस b क्रॉस a, ये b क्रॉस a से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो स्मॉल b है वो कहां से बिलोंग करेगा? सेट b से। और ये जो स्मॉल a वो किससे बिलोंग करेगा? सेट a से बिलोंग करेगा। तो अगर b a b क्रॉस a से बिलोंग करते हैं तो a b किससे बिलोंग करेगा? a क्रॉस b से बिलोंग करेगा। आ रहा है समझ में ये चीज? ठीक है, सो फॉर ऑल दिस वैल्यू बिलोंग्स टू दिस सेट, इट इंप्लाइज दिस वैल्यू बिलोंग्स टू दिस सेट। तो हमने यहां पर क्या देखा कि जो भी वैल्यू टारगेट सेट से बिलोंग कर रही है उसके रिस्पेक्ट में आपको हर वैल्यू मिलेगी जो कि इनिशियल सेट से बिलोंग कर रही है। ठीक है, मतलब अगर ये वैल्यू इस सेट से है तो इसका रिवर्स वैल्यू इसके रिवर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट से होगा। सो आपको ये वाली कंडीशन ट्रू मिल रही जो कि ऑन की कंडीशन, hence we can say that function is on। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसको आप एक बार आराम से देखना सोचना जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इसलिए हो गया क्योंकि अभी ऑर्डर पेयर में आ गया, सिंगल एलिमेंट में रखा तो प्रॉब्लम नहीं जाती। तो उसको एक बार बैठ के देखना सोचना, नहीं आएगा तो फिर और किसी क्लास में उसको। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है। f from n to n defined by f of n is equals to n plus 1 by 2 when n is odd, and it is n by 2 when n is even। ठीक है, state whether f is bijective, justify your answer। ये bijective है या नहीं आपको आंसर करना। तो सबसे पहले हम आते हैं 1 1 वन वन पे आते हैं। तो देखो इसको जब ये सेपरेट होता है फंक्शन तो इस तरह से इसको चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, n की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या आएगा? f ऑफ 1 का वैल्यू बताओ। n की वैल्यू 2 रखूंगा तो क्या आएगा? n की वैल्यू 2 रखूंगा तो सेकंड केस इवन हो गया ना, मतलब क्या आएगा? 1। आया समझ में ये? सो व्हेन n इक्वल टू 1, f of n equal to n plus 1 by 2, so f of 1 is equals to 2 by 2, so f of 1 is equals to 1। ठीक है, and when n is equals to 2, f of n is equals to n by 2, so f of 1 is sorry, f of 2 is equals to 2 by 2, so f of 2 is equals to 1। तो क्या ये 1 1 होगा? नहीं होगा, so it is not 1 1। ठीक है, अब उसके बाद ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू के लिए कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। ऑन टू के लिए करना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि दोनों केसेस में ये ऑन टू होना चाहिए तभी ऑन टू होगा। तो केस 1 लेते हैं, केस 1 व्हेन n इज ऑड, n को ऑड लेते हैं, n ऑड है तो f ऑफ n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n प्लस 1 बाय 2 ये हो जाएगी। ठीक है, अब f ऑफ n को y से रिप्लेस कर देते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? n प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2y इक्वल टू n प्लस 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2y माइनस 1। ये आया समझ में यहाँ? अब y की वैल्यू पुट करो टारगेट सेट से, y की कोई भी वैल्यू पुट करो जो कि बिलोंग करे नेचुरल नंबर से।
वन पुट करके देखो, ऑड पुट करना है ना, तो वन पुट करके देखो, वन पुट करोगे तो स्मॉल एन क्या आएगा, वन, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। y की वैल्यू थ्री पुट करके देखो, क्या आएगा, फाइव, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। फाइव पुट करो, फिर से वो नेचुरल आएगा, समझ में। सो for all y belongs to set of natural number, it implies small n also belongs to set of natural number। ठीक है, तो केस वन में तो ये ऑन टू आ रहा है, केस टू के लिए भी ऑन टू कंडीशन टेस्ट करनी पड़ेगी। तो केस टू पे आते हैं, केस टू when n is even, जब n even है तो f of n की वैल्यू क्या होगी, n by 2 होगी। f of n को y से रिप्लेस करेंगे तो y की वैल्यू n by 2, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y हो जाएगी। ठीक है, अब y की वैल्यू पुट करके देखो जो कि टारगेट सेट से बिलोंग करती है, नेचुरल वैल्यू, इवन वैल्यूज। नहीं एक मिनट ना, y इवन और कुछ भी हो सकता है, सॉरी n के ऊपर कंडीशन। तो y की वैल्यू 1 रखो, n क्या आएगा 2, y की वैल्यू 2 रखो 4 आएगा, 3 रखोगे 6 आएगा, समझ में आ रहा है। नहीं वो मैंने गलत बोल दिया था, y की वैल्यू इवन और कुछ भी रख सकते हैं, स्मॉल n की वैल्यू इस केस में ऑड आएगी। तो देखो यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये क्या आएगा 1, y 2 रखूंगा तो क्या आएगा 3, y 3 रखूंगा तो ये क्या आएगा 5। तो n की वैल्यू आपको ऑड मिल रही है यहाँ पर, ऑब्वियसली यहाँ पर y की कुछ भी वैल्यू रखो आपको n क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि y की जो भी वैल्यू आप नेचुरल नंबर से बिलोंग करोगे, स्मॉल n की वैल्यू भी नेचुरल नंबर से आएगी। क्लियर है ये चीज, तो ये क्या हो जाएगा ऑन टू, यस इट इज ऑन टू। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, उस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 के टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान भी है और कई बार वो 4 मार्क्स के लिए भी पूछा है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से देखो, ट्राई करो उसको। Let's set A is equals to r minus 3, set B is given by r minus 1, and f is defined from A to B such that f of x is equals to x minus 2 upon x minus 3. Is f 1 or not? Justify your answer. तो सबसे पहले 1 के लिए टेस्ट करते हैं। तो 1 के लिए मैंने क्या बताया, f of x1 equals to f of x2। जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन या सिंपल फंक्शन है तो हम इसी तरीके से करते हैं। तो f of x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 minus 2 upon x1 minus 3, और इसकी वैल्यू हो जाएगी x2 minus 2 upon x2 minus 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंपलीफाई करो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x1 minus 2 into x2 minus 3 is equals to x2 minus 2 into x1 minus 3। सिंपलीफाई करोगे तो ये हो जाएगा x1 x2 minus 2 x2 minus 3 x1 plus 6। राइट साइड में भी x1 x2 minus 2 x1 minus 3 x2 plus 6। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मिलेगा x1 x2 और इधर का x1 x2 कटा 6 और इधर का 6 करेगा। अब जो बचा उसको फर्दर सिंपलीफाई करो, तो x1 की वैल्यू एक तरफ शिफ्ट करो, x2 की वैल्यू दूसरी तरफ शिफ्ट करो और देखो क्या आ रहा है। आएगा इक्वल, तो x1 is equals to x2 आया, मतलब ये 1 1 हो गया। अब हम आते हैं ऑन टू पे। ठीक है, ओके इधर ध्यान देना,
ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया, एफ ऑफ एक्स को y कर दो, तो y इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस। अब सॉल्व फॉर x, मतलब x की वैल्यू निकालो y के टर्म्स, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा xy माइनस 3y इक्वल टू x माइनस, ये हो जाएगा। ये माइनस 3y को इधर, ये x को इधर, ये हो जाएगा xy माइनस x इक्वल टू 3y माइनस 2, यही आएगा। इसमें से x कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2, ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, y की वैल्यू टारगेट सेट से रखना है, टारगेट सेट मतलब b से, तो y की वैल्यू b से रखो, b मतलब कोई भी रियल वैल्यू रखो, सिर्फ 1 को छोड़ के, 1 को देखो रखोगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर से नॉट डिफरेंट, मतलब अगर 1 को छोड़ के कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, x हमेशा आपको क्या मिलेगा, रियल मिलेगा। आया समझ में ये चीज? सो आप क्या लिखोगे, फॉर ऑल y belongs to set b it implies x belongs to set a, hence it is on, hence on to 1 1 on 2 है, तो ये क्या हो जाएगा बाइजेक्टिव, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी देखे प्रैक्टिस कर लो, 4 मार्क्स के लिए आया, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, अब इसका आंसर आप लोग करोगे, क्वेश्चन 11 का देखो एक बार बुक में, बताओ 1 1 होगा या नहीं होगा, नॉट 1 1, ऑन टू होगा या नहीं होगा, और कोई, y इक्वल टू x की पावर 4, तो x इक्वल टू 4th रूट ऑफ y नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बताओ 1 1 होगा या नहीं होगा, होगा, f of x1 इक्वल टू f of x2 से x1 इक्वल टू x2 मिलेगा, ऑन टू होगा या नहीं होगा, y इक्वल टू 3x तो x इक्वल टू y अपॉन 3, तो y की जो भी रियल वैल्यू रखो x हमेशा रियल ही आएगा, तो ये 1 1 ऑन टू दोनों का मतलब ऑप्शन ए, क्लियर है। तो दैट्स इट, यहाँ पर फंक्शन खत्म होता है। इसमें आप एग्जांपल्स पूरे सॉल्व कर देना, ठीक है, और जो डाउट्स है पूछ लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम मिसलेनियस करेंगे, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद वेक्टर और 3D बस बच जाएगा, ठीक है। कुछ डाउट अंजलि या हो गया?